لا شريك له ونحن له عابدون ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله كما شهد الصالحون صلى الله عليه وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे अपने फ्राइडे की फुल डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। हमारे पास छुट्टियां हैं, इधर ईस्टर है तो लॉन्ग वीकेंड है, 4 छुट्टियां, तो फिर बच्चे भी घर में थे तो मैंने कहा चलो आपसे अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये 4 o'clock का, तो 4 o'clock मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं तहज्जुद के नवाफल और थोड़ा इबादत जो मैंने करनी होती है करने के बाद फिर मैं सहरी बनाती हूँ। तो ये कार है माशाल्लाह बच्चे सहरी, ये वही सालन जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था मैंने बनाया है। तो उसके बाद फिर हम सो जाते हैं दोबारा, थोड़ा फिर उठते हैं 11-12 o'clock। तो उसके बाद मैंने अपने काम शुरू कर लिए और बच्चों को मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये जो मैंने इनके बनाए थे ना वो रमज़ान से पहले इनके इबादत वाले, तो वो मैं चेक कर रही हूँ। ये सारे ये अपने कार हैं, इंशाल्लाह एंड में इनको रिवार्ड भी दूंगी, लेकिन अभी ये है कि रमज़ान कंप्लीट हो ले। तो बच्चों को मैंने कहा अपने अपना वर्क चेक कर लो, क्योंकि फिर जब बंदा दिन के काम में लग जाता है, बाहर निकल जाता है, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं बचता। तो सुबह सुबह जो भी काम कर लेना तो उसमें बरकत होती है। तो ये है कि उसके बाद बंदा आराम से अपने बाकी काम करता रहता है। तो इसके बाद मेरे छोटे बेटे का फ्रेंड आ गया, तो ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। तो इनकी फिर एक्साइटमेंट देखने वाली थी, ये फिर मिल के खेलना शुरू हो गए। तो कल भी इसका एक फ्रेंड आया था, लेकिन उस वक्त मैं कास्को से थकी हुई आई थी, तो फिर मैंने वो क्लिप नहीं बनाया। नो, हाँ, थर्सडे को। तो अब ये जो है ये आया, मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि देखे माशाल्लाह कितनी अच्छी एज है, बच्चे इस एज में मेरी माँ अम्मी कहती थी कि बादशाह उम्र है। वाकई ये बादशाह उम्र होती है, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्या करना है क्या लाना है बस। तो ये फिर बाद में एक आर्डर आया हमारा, टीमों से हमने किया हुआ था। तो मेरे बेटे से नहीं सब्र होता, मैं तो इशाल तो सब्र कर लेती हैं, लेकिन अहमद से नहीं होता। तो इसको था कि ओपन करें। ये इसने एक हैट ये इधर देखी हुई थी और एक इसने क्या नाम है वॉच अभी आगे जाके दिखाता है। मैंने इसको बोला है आपने आगे हाई स्कूल जाना है तो स्मार्ट वॉच ले लो, क्योंकि फिर इसको कर, लेकिन नहीं, अच्छा ये मेरा निकला है, ये फिर वो करे और हम पीछे रह जाए, ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे ना इन दिनों में गोल्डन चीजों का बड़ा शौक आया हुआ कि गोल्डन बर्तन हो। पता नहीं क्यों, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं मार्शल गई थी ना, उधर भी मैंने स्पून देखी, मुझे इतनी तो कुछ चीजें मैंने की। वो जो पहले आपने देखा वो अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये प्लास्टिक का था। तो मैं प्लास्टिक के बर्तन फिर नहीं इतने यूज करती सर्विंग के लिए, गरम खाना मैं इनमें नहीं डालती। तो ये वाला अच्छा था, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन नीचे वाला मुझे जरा अच्छा है। इसका उस वक्त देखने में एक इसमें सिल्वर कलर था और एक ये था, तो देखने में अच्छे लगे। ये भी बस ठीक है, ना इतने बुरे ना अच्छे, लेकिन बस ठीक थे। लेकिन वो जो पीछे था ना वो मुझे अच्छा लगा। और बस ये अहमद की आवाज पता नहीं इसने देखी होगी किसी फ्रेंड की सारी, तो इसको इधर से ही पसंद आई, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। मैंने कहा नहीं माल चलेंगे उधर से, नहीं मुझे चाहिए। मैंने कहा चलो बच्चे ना, बच्चों को वही जिस चीज पे वो खुश हो, तो सम टाइम बाहर भी जाए ना तो बोले ना हमने साफ देखा ना, मैं कहती हूँ पिज्जा, तो फिर मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं नहीं दिल उनका इस चीज पे है तो आप इस तरह, तो बच्चों को जो चीज अच्छी है। तो फिर इसमें ना मैंने ये रमदान का एक टेबल रनर भी ऑर्डर किया। ये ना मेरे सोफा पे वैसे मैंने कवर चढ़ाए हैं, मेरे बच्चे उधर बैठते हैं वर्क करते हैं, सारे लेदर के ब्राउन कलर चॉकलेट कलर में है। तो ये उससे ना हमारे पेंट से ये कलर सोफे से और
वॉल से मैच हो रहा था मुझे अच्छा, लेकिन इसकी भी क्वालिटी इतनी बैड मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा। तो देखते ही मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा। तो बस ये है कि अहमद खुश हो गया, लेकिन इसकी बात थोड़ी लूज थी। तो मैंने कहा फिर क्या, तो कहता है तो इसके पापा ने इसको फिक्स करके दी है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी कि उन्होंने इसको कैसे फिक्स किया है। तो वो कर लेते हैं सारे काम। तो ये भी मुझे चाहिए था फूड कवर करने के लिए, ये भी मैंने किया, क्योंकि वैसे भी फूड, लेकिन रमजान में ना जब हम अफ्तारी कर लेते हैं तो उसके बाद जो लेफ्ट ओवर फूड होती है, फिर तरावी से आने के बाद फिर कुछ खाना करना, तो वो एकदम से मैं फ्रिज में नहीं रखती। तो फिर ये अच्छी चीज़ है कि आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो। तो उसके बाद ये अब विशाल ओपन करने लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये प्लेट भी अच्छी थी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, देखने में भी सारा। अब पता नहीं ये अब वॉशेबल है या नहीं, कि इनके ऊपर से ये पेंट इसी तरह रहेगा या उतर जाएगा। बस यही चीज़ें थी जो हमने की। और फिर मेरे हस्बैंड कल ज़कात पाकिस्तान भेजने के लिए गए, तो साथ इकबाल फूड से मैंने आटा तो बेसमेंट में रख दिया, कि थोड़ी सी चीज़ें मैंने उनसे मंगवाई। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी फ्राइडे की प्रेयर के लिए। तो ये मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ। किस किस को ये है कि मैं कपड़े आयरन करके रखती हूँ, लेकिन जब पहनने होते हैं फिर मैं दोबारा करती हूँ। पता नहीं ये क्या मसला है, लेकिन ना मेरा कपड़े आयरन करने के बगैर क्लासेट में रखने को दिल करता है, और ना फिर क्लासेट से निकाल के फिर दोबारा मैं करती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए निकाला है ये सूट, ये मेरी बाजी ने भेजा। मैंने कहा चलो रमज़ान का मंथ है, ये शाल के कार्यों पहनते हैं, स्वाब मिलेगा। तो मैंने अपनी बाजी से बोला है, मेरी इतने प्यार से मेरी बहनें मेरे कपड़े भेजती हैं। तो मैंने कहा क्यों भेजती हैं, इतने इधर यूज़ भी नहीं होते सारे। तो मेरी बहन कहती है कोई नहीं, पाल है, कौन नहीं किसी ने तोड़ने। तो वो बात लग गई मेरे दिल को। एक दफ़ा तो मैं ये सूट पहनने से पहले रोई, तो फिर मैंने पहन लिया। मैंने कहा मेरी बहन देखेगी, खुश होगी। तो बस ये बच्चे रेडी हो गए, अब मैं रेडी हो रही हूँ इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं। इस वीडियो का मकसद जो मैं लगाती हूँ, कोई शो ऑफ कोई इस तरह का नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। बस हमारी यही रूटीन है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैंने वही शेयर करना है जिस तरह हम रहते हैं करते हैं। तो यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद आपको काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। वैसे हम देखते हैं तो नहीं, लेकिन ये है कि सम टाइम जैसे कोई शॉपिंग का होता है, तो कुछ तो मुझे भी लगता है कि कहीं ये शो ऑफ जैसे, लेकिन ये है कि फिर अब ये एक जॉब की तरह ही हो जाता है, जो आप कर रहे होते हैं أشهد आपने वही أن दिखाना होता है। तो محمد رسول الله. حي على السلام. هيا الله وحده لا شريك له ونحن له عابدون ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله كما شهد الصالحون صلى الله عليه وسلم. जी, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रही है, तो अब आने लगे हैं घर। तो ये मैं आपको एक ऐप दिखाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे, तो मैंने आपके लिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिनके पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास नहीं, ये है www.islamistic.com। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, ये इस आप डाउनलोड कर लें। तो इसको फिर जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आप खोलेंगे तो इस तरह निकल आता है। फिर आपने जो भी पढ़ना हो आप उस पे क्लिक करें और पढ़ें। इनका ये बड़ा अच्छा मकसद ये होता है कि फ़ोन हर वक़्त हमारे पास होता है, तो किसी भी फ़ारग वक़्त में फिर हम ये कर सकते हैं। तो ये फिर मैंने ना लोची ये काम करते-करते ये अक्सर होता है कि हम ज़्यादा तिरछे बन रहे होते हैं ना, तो काम ख़राब भी कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा-सा टाइम है, मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे से ना घर गंदा हो तो फिर काम नहीं होता किचन में। तो मैं क्लीनिंग अपना काम शुरू करने से पहले मस्ट करती हूँ। तो ये फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह शुरू की, जो-जो मैंने करना था, सारे मैंने मिरर क्लीन किए जितने घर में। तो करने जाएँ तो मिरर भी इतने बन जाते हैं ऊपर-नीचे वॉशरूम के सारे, लेकिन मुझे मिरर बहुत अच्छे लगते हैं, कैंडल्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने अहमद को भी उठाया, मैंने कहा चलो आप अपना अपना कंप्यूटर क्लीन करो, आप यूज़ करते हो तो आप इसको करो। फिर वो करने लग गया, तो फिर मैंने ये क्लीनिंग कर ली। अभी मेरे पास टाइम था, फिर मैं ना असर की चीज़ें पहले बाहर निकाल के रख लेती हूँ जो मैंने बनाना होता है, लेकिन क्लीनिंग जो है सॉरी कुकिंग जो है वो मैं असर के बाद, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर
کچن میں جاتی ہوں پھر ساری اکٹھی کر لیتی ہوں، پھر میں نے واش روم بھی کلین کیے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے کلیننگ کا، کوکنگ کا، اس طرح کے کام ختم نہیں ہوتے، بچوں کو دیکھنا تو کافی کام ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنے صحت دے، ہم اپنے بچوں کی کیئر کرتے رہیں، اپنی فیملی کی کرتے رہیں، تو صحیح بات ہے صحت تندرستی سے بڑی نعمت نہیں ہے، کام تو سب ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں صحت تندرستی دی۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ کوئی شو آف یا یہ کوئی ایسے نہیں ہے، یہ ہماری یہی روٹین ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو جب بھی ہم مسجد میں جاتے ہیں کہیں تو ادھر وہ ڈونیشن والے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے بچے آتے ہیں، جتنی میرے میں ہمت ہوتی ہے میں یہ نہیں کہ کوئی ایسے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں تو میں پھر ان کو دیتی ہوں۔ دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی اس طرح ڈونیشن دینے کی عادت پڑے، ان کو بھی پتہ ہو چیریٹی کرتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے بچوں کو پھر کلیننگ کے بعد یہ کیا نام ہے کینڈل تو بنتی ہے، اتنی اچھی وائبس آتی ہیں، تو یہ ہے کہ بچوں کو پتہ چلے۔ مجھے خود اتنی چیزوں کا نہیں پتہ تھا، میں صحیح بتاؤں میں نے بچوں کے لیے پھر یہ چیزیں سیکھی ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو اسی طرح اور خود میں نے اپنی اتنی زیادہ ہیبٹ اپنے بچوں کے لیے چینج کی ہیں۔ یہ چاکلیٹ یہ بھی ہے، احمد صبح اٹھتے ہی اس کا کوئی دوست ہوم لیس پیپل کے لیے سیل کر رہا تھا $10 کی 6، تو اس نے مجھے بولا تو میں نے کٹھے سنیکس لا کے ہر قسم کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی میں نے صرف اس کو یہ کہ اس کھانے کے لیے پھر منی دی کہ چلو کوئی بات نہیں آپ لے آؤ، تو یار ہم ابھی تک اپنے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ آئے تو پھر آلموسٹ سارا دن چلے ہاں، تو میں اب آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ یہ چکن سٹیکس کی ریسیپی، اس میں میں نے نمک، ریڈ چلی، تندوری مسالہ اور اجوائن میں ہر چیز میں ڈالتی ہوں، اور گارلک اور جنجر کا پاؤڈر، تو دوسرا ڈالنا ہے فریش تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن میرے بچے ذرا تھوڑا کرتے ہیں تو میں نے کہا رمضان ہے تو پھر کھانے میں نخرہ نہ کرے۔ لیمن کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈال کے تو ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ 2 3 اور طریقوں سے بھی میں بناتی ہوں، لیکن آج جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آج وہی آپ کو سکھا رہی ہوں۔ تو یوگرٹ ڈالنے سے یہ ہے کہ چکن پھر سافٹ ہو جاتا ہے، اچھا بنتا ہے، تو یہ یوگرٹ ڈالیں گے، پھر ان کو یہ ہے کہ بس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد یہ میں نے پہلے وہ 5 پیس بنا کے رکھ لیے تھے، بڑے بڑے پیس رکھنے ہیں بڑے بڑے رکھ لیں، لیکن میں نے ان کے 2 کر لیے تھے۔ میں نے کہا پھر افطاری کے ٹائم پہ پھر زیادہ چیز بڑا پیس کھانے نہیں ہوتا تو پھر ویسٹ فوڈ ہو، تو میں نے پھر مڈل سے کاٹ لیے تھے۔ آپ نے جیسے رکھنے ہو آپ کی اپنی مرضی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ آئل کا سپرے کر کے تو میں ان کو رکھ دوں گی اندر، اور یہ ہے کہ جب بھی ان کو آپ بیک کریں یا اوپر پین میں بنائیں جیسے بھی بنائیں، بننے کے بعد ان کو کور کر دیں۔ میں اسی فائل میں ان کو کور کر کے تو پھر اس کے بعد بھی میں ان کو ڈھکن والے کنٹینر میں رکھتی ہوں، کیونکہ پھر نا یہ وہ اگر نہ کرے تو بڑی کڑک اور ایسے صحیح نہیں رہتی، لیکن اس طرح پھر جوسی سی صاف صاف جیسے ابھی یہ ریڈی ہوگی ہے نا، میں نے بس ان کو کور کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا افطار کا آج کا ٹیبل۔ تو یہ میں نے چاٹ تو ڈیلی بنتی ہے، سموسا ایک بس آج قیمے والا فرائی کیا تھا، اور آج میں نے وہ لیمن والی چاٹ بنا لی تھی۔ میں نے کہا روز یوگرٹ والی کھا کھا کے تو آج تھوڑا چینج کرتی ہوں، لیمن والی بنا لیتی ہوں، اور ساتھ میں یہ واٹر اور بچے یہ والا نہیں، یہ نہیں ہے، یہ دوسرا میں آپ کو اس کی بھی ریسیپی دوں گی، اس کا کیا خود ہی نیم رکھنا ہے، یہ میں نے ڈرائی فروٹ سے بنایا، یہ بہت اچھا بہت ہیلتھی ڈرنک ہے، تو یہ میرے ہسبینڈ اور میں پی لیتے ہیں، تو ساتھ میں نے یہ بنا لیا تھا۔ تو شکر ہے الحمدللہ، اب روزہ افطار ہو گیا، روزہ افطار کر رہی ہے، تو اس کے بعد پھر مغرب کے بعد ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، بچے بھی ساتھ، تو پھر یہ گرمی نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے پیچھے سے کلپ لیا، میں آگے سے نہیں لیتی کہ بچے سے ڈسٹریکٹ نہ ہو، یہ کوئی شو آف نہیں ہے، تو آپ نے اپنا رکھنا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔